एक दिन 2004 में मैं परमेश्वर में आया और एकदम से मुझे पागलपन के दौरे पड़ते, मुझे अटैक हुआ एकदम और मैं बहुत घबरा गया, बिल्कुल पैनिक हो गया। और पैनिक होके मैं क्रिश्चियन बन चुका था, 2 महीने का मैं मसीही था, एक महीने का शायद। तो तब सीडीज नहीं होती, कैसेट्स होती थी। तो एक अर्नेस्ट मॉल की कैसेट मेरे पास पड़ी थी और मैंने वो कैसेट लगाई और मैं नीचे अपने घर में, अपनी कोठी में, मैं नीचे चादर बिछा के बिल्कुल 1 महीने का क्रिश्चियन, और मैंने वो सॉन्ग लगाया, शोले 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 रूह की आग, और मैं खूब रोया और वर्शिप की। मुझे था शायद मैं मर रहा हूं, शायद ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी, शायद क्रिश्चियन लोगों से भी हल नहीं होगी, लेकिन जीवित परमेश्वर मुझे मिल गया, शायद वो मुझे चंगा। इस तरह के सवाल, इस तरह की डाउट्स मेरे दिल में थे, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी हीलिंग सब नहीं देखता था लोगों की लाइफ में। हाँ, किसी प्रीचर कोई बाहर, कोई दूर का ऐसी हीलिंग करता था तो उसे देखकर हौसला होता था कि परमेश्वर मेरी लाइफ में भी एक दिन काम करेगा। और जब मैंने वर्शिप की और वर्शिप जब मैंने कर ली तो मैं क्या महसूस कर रहा हूं कि मेरा मन लाइट हो चुका है, अटैक खत्म हो चुका है, मैं हील हो चुका हूं, कंप्लीट नहीं, लेकिन वो डेविल मुझे छोड़ के जा चुका है वर्शिप करने के दौरान ही। और सुनो, और जब मैं फिर अर्नेस्ट मॉल के वो सॉन्ग्स को लगाया कि यूट्यूब पे सर्च करता था, जब मैं देखता था तो मैं क्या देखता था कि वो तो पूरा आत्मा में गा रहे हैं, हाँ, वो तो फुल स्पिरिट में लगे हुए हैं और पूरा गा रहे हैं। और मैं क्या देख रहा हूं कि फ्रंट रो के ऊपर लोग बैठे हैं, वो वर्शिप कर रहे हैं, इस तरह से वो वर्शिप कर रहे हैं और लोग ऐसे बैठे हैं। हाँ, वाह वाह वाह, गाइए, अच्छी गजल चल रही वर्शिप के दौरान। और मैं जो सिर्फ जस्ट 2 महीने का क्रिश्चियन था, मैं ये सोच रहा था कि क्या इन लोगों को ये नहीं मालूम कि वर्शिप करने से मैं ठीक हुआ हूं और ये भी ठीक हो सकते, मैं डिलीवर हुआ वर्शिप करने से और ये भी डिलीवर हो सकते। टांग पे टांग चढ़ा के फ्रंट रो के ऊपर वो बैठे हैं, और खासकर मर्द लोग, आदमी लोग, लेडीज फिर भी वर्शिप कर रही। और मैं बड़ा हैरान था कि इनको नहीं मालूम कि वर्शिप में छुटकारा है, इनको नहीं मालूम कि ये वर्शिप करने के लिए पैदा हुए, इनका प्राइम पर्पस ही वर्शिप करना है परमेश्वर की। क्या इनको मालूम नहीं? क्योंकि कोई भी छुटकारा बिना प्राइस के आप पे नहीं करते, और परमेश्वर आपको कभी भी बैठे बैठे छुटकारा नहीं देता। आप 40 साल से उस प्रॉब्लम में फंसे रह सकते हैं और आप क्रिश्चियन रह सकते हैं, क्योंकि ये आपको डिसाइड करना है। कितना सिंपल बच्चे गाते हैं संडे स्कूल में, स्तुति आराधनाओं पर जाती है, आशीष लेकर नीचे। कितना देखो सिंपल सॉन्ग, लाख बार सुना होगा, अभी भी समझ नहीं आया कि स्तुति और आराधना जब ऊपर जाती वो आशीष को लेकर नीचे आती। और वर्शिप के दौरान हम क्या सोच रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम कब खत्म होगी, और वर्शिप में कोई ध्यान नहीं, खासकर जेंट्स लोगों का। और मैं बड़ा हैरान होकर अपने लोगों को बोलता था कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं कि जो वर्शिप कर रहा है वो कैसा आदमी है। इनको मालूम नहीं कि अगर जो वर्शिप चल रही है, अगर ये वर्शिप करें तो कैसे छूट सकते हैं। बाद में पास्टर के पास जाने से ले हैंड कर उनको पूरी अपनी कहानी बताने से अच्छा कि अब तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में वर्शिप क्यों नहीं करते, तुम उसकी आराधना क्यों नहीं करते, तुम्हें मालूम नहीं कि आराधना में छुटकारा है। और मैं देखता नेट पे कि मैं ये वर्शिप के दौरान ही हील हुआ हूं। जस्ट खुल के मैंने वर्शिप की, खुल के मैंने आराधना की, और ये एक बार नहीं, मेरी लाइफ में कई बार हुआ। परमेश्वर चाहता है आप डिलीवर हों,